नमस्कार मित्रों, द स्वदेश में आपका स्वागत है। यहाँ करते हैं हम लोग देश में हो रही राजनीति पर चर्चा और चर्चा करेंगे बहन जी के विषय पर, क्योंकि बहुत सालों बाद मायावती जी आक्रामक हुई हैं भाजपा के ऊपर। जी हाँ, पिछले 10 सालों में पहली बार दिखा है थोड़ी आक्रामकता कि भाजपा के खिलाफ वह कुछ बोल रही हैं। वरना लगातार वह कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर ही आक्रामक होते हमको दिखाई देती थी। जब भी भाजपा का नाम आता था, थोड़ी वह शांत होते दिख जाती थी। ऐसे में मायावती जी की क्या है रणनीति, क्या यह राहुल गांधी इफेक्ट है? चलिए करते हैं चर्चा इस विषय पर। नमस्कार दोस्तों, मैं सुधांशु, आप देख रहे हैं द स्वदेश। दोस्तों, द स्वदेश एक मंच है जहां पर हम निष्पक्ष पॉलिटिकल एनालिसिस करते हैं। अगर आपको हमारा पॉलिटिकल एनालिसिस पसंद आता है तो आप यूपीआई के माध्यम से हमारी मदद भी कर सकते हैं। बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को शेयर जरूर करिए। राहुल गांधी उत्तर प्रदेश आए थे तो रायबरेली के दौरे पे गए थे। वहां पर उन्होंने कहा कि मायावती जी इस समय आक्रामक तरीके से चुनाव नहीं लड़ रही हैं। अगर वह हमारे साथ आ गई होती तो भाजपा को अब सत्ता से बेदखल कर दिए होते। तब मायावती जी कहाँ चुप रहने वाली, उन्होंने कह दिया था कि कांग्रेस से बड़ी जातिवादी पार्टी इस भारत में नहीं है कोई। और अगर वह हमें बी टीम कह रहे हैं भाजपा की, तो दिल्ली में भाजपा की बी टीम कांग्रेस बन चुकी थी। लेकिन इस राजनीतिक बयानबाजी के बाद मायावती जी बसपा के रिफॉर्म को लेकर काफी सीरियस दिखाई दी। शायद उनको यह समझ में आ रहा है कि 2027 का चुनाव पूरे तरीके से उनकी साख बचाने का चुनाव है, क्योंकि पिछले 2 चुनाव में जो विधानसभा के हुए हैं उसमें बसपा की स्थिति बहुत बुरी रही है। वर्तमान समय में केवल एक विधायक है उनका उत्तर प्रदेश की विधानसभा में। एक दौर पे यह पार्टी राष्ट्रीय पार्टी हुआ करती थी। आप देखेंगे कि मायावती की राजनीति जो इस समय चल रही है उसमें क्या-क्या चीजें आपको दिखाई देंगी। उत्तर प्रदेश की राजनीति में जिस समय कांशीराम ने बसपा का निर्माण किया, तो उनका मुख्य उद्देश्य था कि जो बहुजन समाज साइडलाइन चल रहा है उत्तर प्रदेश में, उसको मुख्य धारा में वापस लाया जाए। आगे चल के उन्होंने मायावती जी को यह कार्य सौंपा कि अब आपका काम है कि उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज को आगे रखा जाए, उनके लिए काम किया जाए। बीएसपी लगातार इसके तौर पर काम करती रही और मायावती जी ने अपना एक वोट बैंक यहां पर क्रिएट किया। 4 बार वह उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी। 2007 से 2012 तक उन्होंने जैसी सोशल इंजीनियरिंग यहां पर दिखाई, उस वहां पर स्पष्ट है कि उन्होंने उत्तर प्रदेश में एक नई राजनीति की शुरुआत की थी कि सोशल इंजीनियरिंग करके हम सवर्ण और बहुजन समाज को साथ लाकर चुनाव जीत सकते हैं। फॉरवर्ड बैकवर्ड क्लैश करवाने की जगह पर उन्होंने दोनों समाज को साथ रखने की बात करी है। 2007 से 12 उन्होंने पूर्ण बहुमत की सरकार चलाई। 12 में वह चुनाव हारती हैं, लेकिन समस्या आई 17 और 22 के चुनाव में, जब उनके हाथ से उत्तर प्रदेश की राजनीति ही चली गई। उनका खुद का वोट बैंक उनसे छिटक गया। आज के समय में मात्र 9% वोट बैंक उनके पास है। 2017 से लगातार मायावती जी उत्तर प्रदेश की राजनीति में डाइल्यूट होते ही चली गई। उनकी आक्रामकता ही खत्म हो गई। वह मुख्यतया समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर ही मुखर रही। ऐसे में आरोप लगने लगे कि भाजपा के साथ साठगांठ है। कई लोग तो यह भी कहते हैं कि करप्शन के आरोप की वजह से भी मायावती जी भाजपा के खिलाफ खुलकर नहीं बोल रही हैं कि ईडी से खुद को बचाना है तो भाजपा से दूर रहो। हल्के फुल्के अटैक कर दिए जाते थे, बाकी कुछ नहीं कहा जाता था। आप यहां देखेंगे कि अभी जब लोकसभा सत्र चल रहा था, शीतकालीन वाला, तो उस पर अमित शाह की स्टेटमेंट जो उन्होंने बी आर अंबेडकर पर दिया था, उस स्टेटमेंट पर पूरा विपक्ष एक साथ आ चुका था। लेकिन मायावती जी ने बहुत ऐसा चलताऊ स्टेटमेंट दिया था, बहुत आक्रामक रही नहीं वो, जबकि वह उस मुद्दे पर अपनी राजनीति को आगे लेकर बढ़ सकती थी। लेकिन उन्होंने वहां पर कुछ भी नहीं कहा। उनसे ज्यादा मुखर चंद्रशेखर रावत थे, जो कि आजाद समाज पार्टी के नेता हैं। राहुल गांधी उस पर बहुत आक्रामक थे। तो अब मायावती जी को यह समझ में आने लगा था कि अगर मैंने अपनी आक्रामकता वापस नहीं प्राप्त की तो बीएसपी का खात्मा शुरू हो जाएगा, क्योंकि अभी उनके पास मात्र 9% वोट बैंक ही बचा हुआ है। अभी आपने देखा कि उन्होंने अपनी पार्टी से अशोक सिद्धार्थ को बाहर किया, आरोप लगाकर कि वह पार्टी को तोड़ रहे हैं, पार्टी के अंदर गुटबाजी कर रहे हैं। और दूसरा ठिकरा फूटा उनके अपने भतीजे आकाश आनंद पर कि वह अपने ससुर के प्रभाव में आ चुके हैं, इमेच्योरिटी दिखा रहे, जबकि वह कोऑर्डिनेटर बन चुके थे। मायावती जी उनको अपना उत्तराधिकारी घोषित ही कर रही थी एक तरीके से, लेकिन उनको भी बाहर कर दे कि अब मैं परिवारवाद की राजनीति यहां पर नहीं करूंगी। शायद वह उस छवि में नहीं जाना चाहती जिस छवि में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जा चुकी है।
उनको लग रहा है कि इन दोनों पार्टियों में परिवारवाद का ठप्पा लगा हुआ है। ऐसे में परिवारवाद के ठप्पे से मैं यहां पर खुद को दूर रख सकती हूं। एक और बात है कि भाजपा सरकार पर आक्रामक होना आवश्यक है, क्योंकि वर्तमान समय में केंद्र और राज्य में उसी की सरकार चल रही है। अगर उस पर आक्रामक नहीं होंगे तो राजनीति आप नहीं कर पाएंगे। इसलिए उन्होंने यहां पर भाजपा सरकार के ऊपर हमला बोला कि यह सरकार गरीबों के बारे में, बहुजन के बारे में, पिछड़ों के बारे में, अल्पसंख्यकों के बारे में नहीं सोच रही, उसके लिए काम नहीं कर रही है। और इसके पीछे उन्होंने एमपी के मंत्री का स्टेटमेंट उठाया, उसकी निंदा करी, जहां पर एमपी के एक मंत्री ने कह दिया था कि जो गरीब कल्याण योजना चलती है वह भिखारियों की फौज के लिए चल रही है। इस बयान को उन्होंने इनसेंसिटिव कह दिया, कहा कि यह बयान पूरे तरीके से जनता का अपमान है। शायद राजनीति में अब उनको यह सोचना पड़ेगा कि अगर राजनीतिक रसूख उनको वापस प्राप्त करना है तो उनको फिर से आक्रामकता दिखानी पड़ेगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में आजाद समाज पार्टी वह जगह लेती जा रही है जो एक दौर पर बहुजन समाज पार्टी का हुआ करता था, और मायावती जी के स्पेस को धीमे धीमे कैप्चर कर रहे हैं चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर रावण इस समय पूरे तरीके से उत्तर प्रदेश की राजनीति में दलित समाज का चेहरा बनते जा रहे हैं। उनकी आक्रामकता इस समय दिखाई दे रही है, और शायद यह बात अब मायावती जी को समझ में आ चुकी है कि अगर वह आक्रामक नहीं होंगी तो आजाद समाज पार्टी, चंद्रशेखर आजाद रावण, यह उनकी पार्टी के, उनके वोट बैंक को पूरे तरीके से अपनी ओर आकर्षित कर लेंगे और फिर इनके पास कुछ बचेगा नहीं। तो 27 का चुनाव पूरे तरीके से मायावती जी के लिए अपने सम्मान, अपनी साख को बचाने का चुनाव होने वाला है। अगर अपनी साख उन्होंने 27 में नहीं बचाई तो बीएसपी का खात्मा उत्तर प्रदेश से हो जाएगा। राष्ट्रीय पार्टी इस समय लोकल पार्टी बनके रह चुकी है। 5-6 राज्यों में बीएसपी का अच्छा खासा वोट बैंक हुआ करता था। हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, यहां पर बीएसपी वोट बैंक रखा करती थी। यहां पर उनके विधायक हुआ करते थे, और आज जिस राज्य से वह पार्टी उठी है उसी राज्य में उनका केवल एक विधायक है और लोकसभा में एक भी सांसद नहीं है। तो राजनीति में फिर से वापस आना पड़ेगा, अन्यथा उत्तर प्रदेश का चुनाव पूरे तरीके से अखिलेश बनाम योगी ही रह जाएगा। थोड़ा बहुत मुद्दा राहुल गांधी के पास आएगा, लेकिन मायावती जी राजनीति में कहीं पीछे छूट जाएंगी। दोस्तों, वीडियो समाप्त करते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में, चर्चा करेंगे किसी और राजनीतिक मुद्दे की। लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।